आइए आइए, स्वागत है आपका। 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए। कर ली? नहीं नहीं नहीं, करिए करिए। अब करना। हाँ, बहुत बढ़िया। अब कल्पना कीजिए कि आप दुनिया के राजा बन चुके हैं। नेता वेता नहीं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इन सब की बात नहीं कर रहा हूं मैं। दुनिया का राजा मतलब दुनिया का राजा। पूरे संसार की सारी दौलत आपकी। आप चाहें तो महल के किसी कमरे में लाके भर दें। ऐसी कोई महिला ना हो जो आपके साथ संभोग ना करना चाहे। मॉडल क्या, एक्ट्रेस क्या, पूरे विश्व की सबसे ताकतवर आर्मी आपकी उंगलियों पे नाचेगी। अब हवस और लालच को तो छोड़ो, क्या आप अपना मानसिक संतुलन भी कायम रख सकेंगे? अगर मैं आपसे सच कहूं तो शायद इस माया के आगे तो मुझे भी घुटने टेकने पड़ जाएं। लेकिन था एक जिसके पास ये सब कुछ था और शायद ज्यादा भी, लेकिन फिर भी उसने अपनी हवस को, अपनी भावनाओं को कुछ इस तरह काबू सा कर लिया था, इस तरह वश में करना सीख लिया था कि वो अनुशासन, धर्म और सद्बुद्धि का सबसे अनोखा प्रतीक बन गया। मैं बात कर रहा हूं रोम के राजा मार्कस ऑरेलियस की। आइए जानते हैं कि इस विश्व के सबसे बड़े साम्राज्य का सबसे निपुण राजा आखिर सोचता कैसे है, क्यों उसकी बात प्रजा द्वारा सुनी जाती है, क्यों प्रजा उसे उतना प्रेम करती है, क्यों संसार की सबसे स्किल्ड आर्मी उसके इशारों पे नाचती ही चलती है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि पूरी दुनिया को हराने के लिए आपको केवल एक चीज करनी है, जो है अपने अंदर की दुनिया को मास्टर करना। और यही है स्टोइसिज्म का एसेंस, सोचने का एक ऐसा तरीका जिसने इतिहास के बड़े से बड़े महारथियों को आप कल्पना नहीं कर सकते, मतलब कैसे कैसे युद्ध जीतने की ताकत दी है, उन्हें ताकतवर बनाया है, उन्हें रास्ता दिखाया है। और मार्कस ऑरेलियस स्टोइसिज्म के प्रतीक इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने इस विषय पर एक बहुत इंसाइटफुल किताब लिखी है, बल्कि इसलिए है क्योंकि इस किताब में लिखी एक एक चीज का पालन उन्होंने खुद भी किया है। यहां तक कि उनकी राइटिंग्स को तो दुनिया के पढ़ने के लिए बनाया ही नहीं गया था। एक ऐसा इंसान जिसके विचार इतने महान थे कि उनकी चर्चा करने के लिए उस समय के इंसान लायक ही नहीं थे। जो भी इनसे मिलता अपने पर्सनल लालच से मोटिवेटेड रहता था। हर इंसान को कुछ ना कुछ चाहिए था, इसीलिए ऑरेलियस साहब ने बोला कि मेरे विचारों पे लिखी गई इस किताब को मेरे बाद नष्ट कर दिया जाए। अरे क्यों भैया, ऐसा भी क्या लिख दिया? आइए जानते हैं। शायद आपने स्टोइसिज्म से रिलेटेड कुछ मीम्स देखे हो। अक्सर इनमें से स्टोइक आदमी को बड़ा हार्टलेस, कोल्ड और इमोशनलेस दिखाया जाता है। और माने या ना माने, ये इमेज लड़कों को भाती भी बहुत है, क्योंकि वो खुद भी इस बात में विश्वास रखते हैं कि अगर उनका दिल मजबूत और उनका नाड़ा टाइट हो जाए तो ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसे वो हासिल ना कर पाए। लेकिन इस हार्टलेस इमेज का निर्माण हुआ कहां से है? देखिए, एंशिएंट ग्रीक थ्योरी में हर इंसान एक पर्टिकुलर जगह का सिटीजन है। आप स्पार्टा से हैं तो आप स्पार्टन हुए, आप बंगाल से हैं तो आप बांग्लादेशी हुए। लेकिन स्टोइक्स अपने आप को कॉस्मोपॉलिटियन मानते हैं। इसमें दो शब्द और एक गहरा अर्थ छुपा है। कॉस्मो का मतलब है ब्रह्मांड और पुलिस का मतलब है रहने की जगह। स्टोइक्स के हिसाब से पूरा ब्रह्मांड उनका घर है। अब चाहे आप अफ्रीका की किसी बस्ती में रहें या रोम के किसी महल में, ये दोनों जगह बिल्कुल एक समान हैं। लेकिन तब तक जब तक आप सही फैसले ले रहे हैं, तर्क के साथ फैसले ले रहे हैं और बिना रुके अपना काम करते ही चल रहे हैं, तब तक सब कुछ बराबर है। अरे क्या बात कर रहा है यार, बराबर कैसे हुआ? अफ्रीका के आदमी ने वहां पैदा होने का फैसला खुद तो नहीं लिया था और अब उसके बारे में सोचेगा तो उसे बदल भी नहीं पाएगा। तो हाथ में केवल क्या है? काम करना। क्योंकि जितना दिमाग ये सोचने में लगेगा कि कहां फंस गया यार, क्यों पैदा हो गया मैं यहाँ, उतना कम दिमाग काम में चलेगा और उतनी ही देर तक वो उस हालत में फंसा रहेगा। और यही मार्कस साहब के अनुशासन का एक की एलिमेंट है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी हालत क्या है, आपकी परिस्थिति क्या है, आपको केवल काम करना है, क्योंकि आपके हाथ में वही है। मिसाल के तौर पे अगर आप बीमार भी पड़ जाएं तो भी आपको शिकायत नहीं करनी। आप वो काम करिए जो एक तर्क से सोचने वाला व्यक्ति करेगा। डॉक्टर के पास जाइए और इलाज करवाइए, और इलाज संभव ना हो तो चिंता करना बंद कर दीजिए, क्योंकि उससे तो इलाज होगा नहीं। और जब आप खुद की ही मदद नहीं कर सकते तो आप किसी दूसरे से ये चीज कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, आप कुछ चीजें चुन ही नहीं सकते, आप तो केवल ये चुन सकते हैं
कि आपका उस केस पर रिएक्शन क्या होगा। यही सब बातें सुन के स्टोइक्स को काफी बदतमीज भी बोला जाता है, क्योंकि ये किसी की दुविधा से, किसी के दुख से रिलेट ही नहीं कर पाते, क्योंकि इनके लिए वो दुविधाएं हैं ही नहीं। क्या कमाल सिद्धांत है, नहीं, लेकिन ये भी इस आने वाले सिद्धांत के आगे फीका पड़ जाएगा। लेकिन मेहनत करनी क्यों है, काम करना ही क्यों है, डर किस बात का है? देखिए, डर का तो कोई सवाल ही नहीं है। स्टोइक्स ना तो इंसान से डरते हैं और ना ही भगवान से। फॉर्मूला सिंपल है, अगर भगवान है और सही है तो रैशनल तरीके से लिए गए सभी फैसले वैसे भी स्वर्ग का दरवाजा खोल ही देंगे, और नहीं है तो भी इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि आपके ऊपर कैसी मुसीबत आनी है, क्या हो सकता है, क्योंकि आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला जो नेचर में हुआ ना हो। लेकिन एक आदमी का कर्तव्य है कि वो अपने शरीर की, अपनी वर्च्यू की सारी हदों को इसी जीवन में नाप डाले। अनगिनत पीढ़ियां और उनकी स्किल्स लगी हैं आपको इस धरती पे जन्म देने के लिए। इस बात के लिए आपका धन्य होना आवश्यक है, यहाँ तक कि आप कर्जदार होंगे, और ये कर्ज आप केवल अपनी जिंदगी को उसकी पूरी हद तक जी के पूरा कर सकते हैं। सोचिए एक बार अपने माँ बाप के बारे में, सोचिए कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी केवल आपको जीवन देने के लिए। सोचिए अपने उन पुरखों के बारे में जिनके चलते आप और ये पूरा देश आज सांस ले पा रहे हैं, और आपके पास है क्या? बहाने। देखिए, बहाने स्टोइक्स को जरा भी बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में केवल दो तरह की चीजें हैं, पहली जो आपके कंट्रोल में है और दूसरी जो आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर आपके कंट्रोल में कोई चीज है तो उसे ना कर पाना और उसके लिए कारण देना हर केस में बहाना है, क्योंकि जो आपके कंट्रोल में है उसके लिए ना तो आपको किसी की मदद चाहिए और ना ही किसी का समय। तो आपके मुंह से निकला हर एक अक्षर एक ऐसा झूठ होगा जिसके तर्क बनाने में आपका दिमाग बहुत मेहनत करेगा, इतनी कि आप खुद भी उस झूठ को सच मानने लगेंगे। लेकिन वो बहाने आपके अलावा और किसी भी व्यक्ति का नुकसान नहीं करा सकते। स्टोइक्स तो ये तक कहते हैं कि इस धरती पे किसी मनुष्य के द्वारा हासिल की गई कोई भी चीज, कोई वर्च्यू, सद्बुद्धि का जो हाईएस्ट लेवल है, बाय प्रिंसिपल किसी भी दूसरे इंसान के द्वारा हासिल की जा सकती है। अगर किसी एक इंसान ने कर दिखाया है तो किया तो जा सकता है, और इसके बाद बोला गया हर एक शब्द बहाना है। देखिए, इन सब चीजों का, डिसिप्लिन इश्यूज का, हवस के बुखार का गहराई में अध्ययन करने के लिए आपका खुद से सच बोलना महत्वपूर्ण है। आप एक जगह शांत मन से बैठिए और खुद से ये प्रश्न पूछिए कि ये समस्याएं आखिर किसकी वजह से आ रही हैं। क्या आपका उन पर कोई काबू है, और अगर है तो आप उसे ठीक क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप इस सोच पे अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे तो आपको अपने सारे प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिलेंगे। बस ये कर जरूर लेना, क्योंकि अगर आप झूठ बोलेंगे तो आप खुद को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। पूरी जिंदगी निकल जाएगी, मौत सामने खड़ी होगी, और तब आपको एहसास होगा कि साला ही मैंने किसकी जिंदगी जी ली, मैंने किसके कहे ये चीजें कर ली। लेकिन फिकर नॉट, समस्याएं तो हर किसी की जिंदगी में आएंगी ही, लेकिन उनमें से कुछ अपने ऊपर तरस नहीं खाने वाले। मौत तो हर आदमी का दरवाजा खटखटाएगी, लेकिन कुछ आदमी उसके आगे भीख नहीं मांगने वाले। अरे रुक जा भैया, सब्सक्राइब तो करता जा, पूरी वीडियो देख ली, ऐसी और नहीं देखनी। ये था गेम्स पीपल प्ले का एपिसोड 5। इस सीरीज की बाकी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, उन्हें चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट्स में हमें अपने विचार बताइए और अपनी एक ऐसी समस्या बताइए जिसका हम हल निकाल सकें।